Hi everyone. In this video, I'm going to tell you why you need extreme timetable for you clearing UPSC. आपको extreme timetable की क्यों ज़रूरत है अगर आप UPSC क्लियर करना चाहते हो? क्या ये इसलिए है कि आप 100% सिलेबस कवर कर पाएं बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा है, या फिर इसलिए है कि आपके पास 100% कॉन्फिडेंस आ जाए कि अब तो मैं एग्जाम क्लियर कर लूँगा? तो ये कभी नहीं होने वाला। ना आपका 100% कभी सिलेबस कंप्लीट होगा, ना आप कभी 100% कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा कि मैं एग्जाम क्लियर कर लूँगा। डाउट हमेशा रहेंगे। तो क्यों इतना जरूरी है कि आप एक एक्सट्रीम टाइम टेबल बनाएं यूपीएससी क्लियर करने के लिए? देखते हैं। तो कुछ सवाल इससे पहले मैं एड्रेस करूंगा। कैन आई क्लियर यूपीएससी 2026 नाउ? क्या मैं अब क्लियर कर सकता हूं यूपीएससी 2026? मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, क्या मैं क्लियर कर सकता हूं? नहीं कर सकते आप। एक सिंपल सा आंसर है कि आप नहीं कर सकते। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, आप एग्जाम्पल दें कि पिछले समय इसने किया था, उसने किया था, तो ऐसा नहीं होता। किसी ने नहीं किया होगा ऐसा कि अभी से हो सकता है आप बहुत मेहनत करें, 5-6 महीने पढ़ लें तो आपका प्री क्लियर हो जाए, सिर्फ प्री की तैयारी करें, बट पूरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। और अगर आपका प्री क्लियर हो गया और मेंस क्लियर नहीं हो रहा तो यह एक कर्स होता है ना। ये कोई एक वरदान, अच्छी तारीफ की बात नहीं है कि आपका प्री क्लियर हो गया, आपकी मेंस की तैयारी नहीं है, बिकॉज आपके पास फिर अगले साल के लिए बहुत कम समय होगा। इससे अच्छा आपका प्री क्लियर ना हो, आपके पास एक पूरा साल हो पढ़ने के लिए, तो ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है ना। आपको ये धीरे धीरे जब आप तैयारी करेंगे, अगर आपने स्टार्ट किया तो आपको पता चलेगा कि आप लूप में अगर फंस गए तो वो ज़्यादा कठिन होता है कि आपका प्री क्लियर हुआ, फिर मेंस नहीं हो रहा, फिर अगले आपका समय निकल गया 3-4 महीने जो मेंस की तैयारी में, फिर अगले साल का प्री की तैयारी में बैठ गया। उससे अच्छा है कि आपका कुछ क्लियर ना हो और एक बार अगर हो प्री क्लियर तो पूरा एग्जाम क्लियर हो जाए। सो कैन आई क्लियर यूपीएससी 2026 नाउ? नहीं, आप क्लियर नहीं कर सकते अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, बट हाँ आप क्लियर कर सकते हैं अगर आपने बेसिक चीज़ें कर ली है। आपने अगर बेसिक बुक्स एक बार पढ़ ली है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है अपने ऑप्शनल का, तो डेफिनेटली आप क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास, आपने अगर 3-4 महीने से तैयारी की है, आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ा है, तो आपके पास काफी कंटेंट हो गया है। 3-4 महीना एक लंबा समय होता है, तो देन डेफिनेटली यू कैन क्लियर, बशर्ते कि अब आप एक एक्सट्रीम टाइम टेबल बनाइए। एक्सट्रीम टाइम टेबल बनाइए, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। अब ये आपको हो सकता है सुनने में बुरा लगे कि यार ये एक्सट्रीम का मतलब क्या है? टॉपर तो कहते हैं कि हम 6-7 घंटे पढ़े तो क्लियर कर लिया। तो वो तब होता है जब वो पूरे 1 साल या 1.5 साल पढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा है और अब तब भी आप क्लियर करना चाहते हैं, तो एक एक्सट्रीम टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। अब एक्सट्रीम टाइम टेबल से मेरा मतलब क्या है? एक्सट्रीम टाइम टेबल से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप 14-15 घंटे रोज पढ़ने लगे। एक्सट्रीम टाइम टेबल से मेरा मतलब है कि 8 to 10 आवर्स ऑफ स्टडी पर डे विथ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से ही मतलब एक्सट्रीम और कंसिस्टेंसी एक ही चीज है मेरे लिए। एक्सट्रीम मतलब यही है कि अगर आपने 8 घंटे, 10 भी छोड़ दीजिए, 8 घंटे कंसिस्टेंटली आज से लेके प्रीलिम्स तक पढ़ लिया, तो और आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ाई की है 4-5 महीने, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप पूरा एग्जाम क्लियर कर ले जाए। आगे अपन देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। सो मेरा रूटीन क्या था प्रीलिम्स की तैयारी के समय? मैंने 2021, 22, 23 3 साल लगातार प्रीलिम्स क्लियर किया है अच्छे सिग्निफिकेंट मार्जिन से। क्यों कर पाया वो मैं? अपने रूटीन के कारण, अपने एक्सट्रीम टाइम टेबल के कारण। क्या था मेरा एक्सट्रीम टाइम टेबल? जब भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक तैयारी करता था मैं, जो कि मैं अराउंड 3 से 4 महीने करता था, उससे ज्यादा नहीं करता था। बहुत लोग 5 महीने भी करते हैं आजकल, मैं खुद भी एडवाइस करता हूं कि 4-5 महीने करनी चाहिए, बट मैं 3 से 4 महीने करता था प्री के पहले, प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन। और मेरा रूटीन क्या रहता था? 1 वीक इज इक्वल टू 1 रिविजन। ये अब आपको बहुत ज्यादा वो लगेगा सुनने में, बट अब मुझे नहीं पता मैं कैसे कर लेता था। इसमें कुछ मैं आपको मतलब वो जड़ी बूटी नहीं है कि घोल के पिला दूं, बट ये हो सकता है मेरे रिवीजन करने की स्पीड फास्ट हो या कुछ भी हो। तो ये 3 से 4 महीने में मैं क्या करता था, अराउंड 1 to 2 मंथ्स में देता था एक बार पूरा करने के लिए। उसके बाद लगभग मेरे पास 2 महीने बच जाते थे। इसमें होते हैं 8 वीक्स। 8 वीक्स में 1 वीक 1 रिवीजन, यानी कि पूरा करंट, पूरा जो भी बेसिक बुक्स रहती है, पूरे पीवाईक्यू के नोट्स, सब कुछ मैं एक वीक में रिवाइज करता था। फिर अगले वीक फिर रिवाइज करता था, फिर अगले वीक फिर रिवाइज करता था, और इसी तरीके से 2 महीने तक करता था। यानी कि 8 रिवीजन मेरे प्री के पहले हो जाते थे। और रिवीजन में इस तरीके से करता था कि 1 वीक के बाद मेरा एग्जाम है। मतलब मैं कोई हवा में रिवाइज नहीं करता था कि यार मैंने पढ़ लिया और अब मैं मतलब मेरे पास तो बहुत समय है, 6-7 हफ्ते और बचे हैं, मैं और बार रिवाइज करूंगा। ऐसा नहीं, ऐसे पढ़ो कि 1 हफ्ते बाद तुम्हारा एग्जाम है, तभी तुम्हारा अच्छे से तैयारी हो पाएगी। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि मैंने एक्सट्रीम टाइम टेबल बनाया, जो कि था अराउंड 10 आवर्स पर डे। मैंने पूरे साल तो हो मैक्सिमम 6 घंटे पढ़ा होगा, अगर आप मेरा पूरा साल का निकाले अब टिल प्री स्पेसिफिक तैयारी, 1 साल पहले से आप देखें प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन तक, तो मैंने 5 घंटे 6 घंटे ऑन एन एवरेज आप निकालेंगे तो 5-6 घंटे आएगा। बट प्री के टाइम पे मुझे एहसास हुआ कि मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी सॉलिड नहीं है, तो मैं अब से रोज 10 घंटे पढ़ूंगा। तो ऑलमोस्ट विदाउट अ गैप मैंने 10 घंटे
2-3 महीने प्री के पहले पढ़ा था और तभी मैं हर एक वीक में एक रिवीजन कर पाता था। तो ये मैं आपने एग्जाम्पल इसलिए दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यही तरीका अपनाइए, बट मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है, अच्छी तैयारी नहीं है, आपने 3-4-5 घंटे भी आपकी एवरेज तैयारी हुई है पूरे साल अभी तक, बट अगर अभी आप मेहनत करेंगे, अभी आपके पास समय है, अगर आप और लेट करेंगे तो आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पास 6 महीने हैं, आप 8 घंटे रोज पढ़िए, आपका क्लियर हो जाएगा एग्जाम, बहुत हाई चांसेस है। अगर आप 2-3 महीने पहले शुरू करेंगे तो आपको मेरे तरीके 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज समय कम बचेगा। देन इफ यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड, लेकिन अब आपके दिमाग में आएगा कि यार मैं इतना पढ़ने का सोचता हूं तो आई स्टार्ट फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट माई टू डू लिस्ट या अबाउट माई प्लान या अबाउट माई टाइम टेबल, देन डिवाइड टास्क इनटू 2। अपने जो भी आपको काम करना है उसको 2 में डिवाइड करिए। एक ऐसा काम जिसमें कि बहुत कम समय लगेगा, विल टेक लेस टाइम, एक ऐसा काम विच विल टेक मोर टाइम। अब ऐसा क्या काम है जिसमें कम समय लगेगा? मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि 30 मिनट्स आपको डेली शेड्यूल बनाना है जिसमें कि आप सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसा काम है जिसमें सिर्फ 30 मिनट लग रहे हैं। इसके अलावा ऐसा आंसर आपने सपोज ये तय किया कि मैं रोज सपोज मैं रोज 1 घंटे रिवीजन करूंगा, तो ये ऐसा काम है जिसमें कम समय लग रहा है कि आपने सिर्फ 1 घंटे रिवीजन के लिए दिए, सिर्फ 1 घंटे लग रहे हैं। ऐसा क्या टास्क है जिसमें ज्यादा समय लग रहा है? सपोज आपकी इकोनॉमी पूरी ही नहीं है, आपने 0 इकोनॉमी की है, सपोज आपने एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है, आपने एंशिएंट की एनसीईआरटी या मेडाइवल की एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं है, आपको लगा कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं छोड़ देता हूं, लास्ट में कर लूंगा 2-4 दिन में। 2-4 दिन में नहीं होगा भाई, है ना? ये मत सोचो कि 2-4 दिन में हो जाएगा। दीज आर द थिंग्स दैट विल टेक मोर टाइम। अगर आपने वो 0 से आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो कम से कम 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपको लगेंगे, अगर आप 12-13 घंटे भी रोज पढ़ेंगे तो भी, बिकॉज कोई चीज स्टार्टिंग से करते हैं तो समझने में टाइम लगता है, उसको याद रखने में टाइम लगता है। सो डिवाइड टास्क इनटू 2। जिस भी टास्क में आपको लग रहा है कि ज्यादा समय लगे, और प्री के लिए कौन सा टास्क है मैंने आपको बताया, जो भी कंटेंट आपका पूरा नहीं है, जैसे आपने एंशिएंट नहीं पढ़ा, आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ा, तो ये ऐसी चीज है जिसमें बहुत लंबा समय लगने वाला है भाई, है ना? 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगेंगे, तो ये आप स्टार्टिंग में कर लीजिए, सबसे पहले यही करिए, है ना? प्रायोरिटी में यही टास्क करिए और उसके बाद कुछ और करिए। ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके में बता रहा हूं, है ना, कि प्रायोरिटी में जो भी आपका नहीं है पूरा, उसको पूरा करिए, बिकॉज दीस आर द थिंग्स दैट विल टेक मोर टाइम। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब 1-2 महीने बचे हैं और फिर आप सोचेंगे यार इकोनॉमी नहीं पढ़ी है, मैं 15 दिन इकोनॉमी पढ़ लूं, तो फिर तो हो गया आपका सिलेक्शन, फिर आपका नहीं होगा इस साल और आगे भी मुझे नहीं लगता होगा आपका, अगर आपके ऐसे तरीके अगर आप ये तरीका अपना रहे हैं तो। देन अगर आपको अब ये लग रहा हो कि यार ये तो इम्पॉसिबल है, सर ने कुछ भी बता दिया, एक्सट्रीम टाइम टेबल, रोज 8 घंटे 10 घंटे कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना, ब्रेक ना लेना, ब्रेक कम लेना, ब्रेक ना लेना तो नहीं कहूंगा, आप 10-15 दिन में एक ब्रेक ले रहे हैं, वो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप एक दिन पूरा भी ब्रेक ले रहे हैं, बट इतना भी कर पाना, रोज 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लगातार पढ़ पाना बहुत ज्यादा कठिन है 5-6 महीने के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि इम्पॉसिबल है, देन डू इट फॉर 1 वीक, 1 हफ्ते करके देखिए ना। आप ये मत सोचिए कि यार जनरली हम लोगों को अपनी लिमिट पे डाउट रहता है, हमें लगता है कि यार हम मैं तो रोज 9 घंटे सोता हूं तभी अच्छा लगता है, अगर मैं 6 घंटे सोऊंगा तो मेरा बिगड़ जाएगा। आपको ये लगता है कि यार मुझे इतना ब्रेक चाहिए, मैं 1 घंटे से ज्यादा 2 घंटे पढ़ ही नहीं सकता। एक बार करके तो देखिए, एक बार आप 1 वीक के लिए रोज 10 आवर्स पर डे पढ़ के देखिए, आपको 1 हफ्ते बाद ही इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी इतनी अच्छी तैयारी होने लगेगी कि अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आप इसे कंटिन्यू रखेंगे। 8 घंटे 10 घंटे छोड़िए, आप 8 घंटे पढ़ के देखिए 1 हफ्ते तक, बहुत आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, बहुत तैयारी में इंप्रूवमेंट आएगा। और मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको लत लग जाएगी इस चीज की कि यार मैं तो अब कंसिस्टेंसी से पढ़ने वाला हूं, बिकॉज इसी से मेरा कंटेंट पूरा होगा, इसी एक्सट्रीम शेड्यूल को अपना के मेरा सिलेक्शन होगा। सो ये वीडियो इतना ही था। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।